आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 11 में इंजीनियरिंग कर्व इपिसाइक्लोइड को एक एक्सरसाइज लेकर के हल करके ड्रॉ करके बताएंगे। तो एक्सरसाइज है, ए सर्किल ऑफ 60 mm diameter rolls on the circumference of another circle of 200 mm diameter and outside it trace this locus of a point on the circumference of the rolling circle for one complete revolution. Name the circle curve. Draw a tangent and a normal at 50 mm from the center of the generating circle. तो हमें ये सबसे पहले हम ये 200 mm का सर्किल ड्रा करेंगे इस प्रकार से। इसका रेडियस हुआ 100 mm, तो ऐसा हम ड्रा कर लेंगे ये इस प्रकार। और अब चूंकि हमको ये दिया POA कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, ये हमको निकालना है POA ये वाला एंगल। तो इसका फॉर्मूला है 360 डिग्री इंटू R अपॉन R1। R क्या है? रेडियस ऑफ दी जनरेटिंग सर्किल जो रोल कर रहा है, और R1 क्या है? जिसके ऊपर रोल कर रहा है, यानी डायरेक्टिंग सर्किल के ऊपर आउटर सरफेस पे रोल कर रहा है सर्कमफ्रेंस पे, तो उसका रेडियस R1 है। तो इनका वैल्यू 360 डिग्री इंटू 330 mm जो है इसका रेडियस है जनरेटिंग सर्किल का, वो 100 mm जो है रेडियस है डायरेक्टिंग सर्किल का। तो इसको हल करेंगे 108 डिग्री आया। ये 108 डिग्री हमने जो है ये एंगल आया इसका POA। तो हम इसको जो है इस प्रकार से हम जो है 108 डिग्री लेके 108 डिग्री पे फिक्स करेंगे, और ये लाइन हम इसको ड्रा कर लेंगे, ठीक है। और इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, यहां से इसका रेडियस 100 mm है और ये 60 mm इसका रेडियस है जनरेटिंग सर्किल का, तो 160 हो गया। तो यहां से 160 mm का हमने लाइन ड्रा कर लिया। फिर इस लाइन के ऊपर हमने 100 mm यहां से यहां तक हो गया, और फिर हमने 30 mm पे लिया, तो हमको C सेंटर मिल गया। इस C सेंटर को जनरेटिंग सर्किल का C सेंटर लेके इस पर हमने ये कर्व ये सर्कल ड्रा कर लिया इस प्रकार से। ये हमने ये सर्कल ड्रा कर लिया। अब इस सर्कल को हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको इस प्रकार से और ये 45 डिग्री पे अदर डिवीजन ले लिया, ये इस प्रकार से ये डिवाइड। इसका नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और P पर। ये P है, P पॉइंट है जिसका हमको कर्व ट्रेस करना है इंजीनियरिंग कर्व। तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जितने पार्ट में इसको डिवाइड किया, तो हम उसी प्रकार से हम इसको 8 पार्ट में ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल को भी डिवाइड उतनी पार्ट में करेंगे। अगर इसको हम 12 में करते तो इसको भी 12 पार्ट में करते। तो हम इसको 8 पार्ट में रखा, तो चूंकि ये पूरा एंगल 108 डिग्री है, तो 1 पार्ट हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 8 यानी 13.5 डिग्री। तो यानी 1 पार्ट 13.5 डिग्री हो गया। तो हम इसको प्रोटेक्टर या इसकी हेल्प से हम जो है सभी को जो है 13.5 डिग्री सभी को ऐसा मार्क कर लेंगे। 13.5 डिग्री मार्क करने के बाद में फिर हम इसको उसे मार्क कर लेंगे। तो 8 पार्ट में डिवाइड होगा, इसको भी हम मार्क कर लेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश। अब हमने नेक्स्ट जो है, अब जो हमको ये पॉइंट मिले हैं, इसको O को सेंटर लिया, और सबसे पहले हमने
107 जो हमने 107 जो हमारा पॉइंट आए हैं जनरेटिंग सर्किल के, उससे लेके हमने एक ए सर्कल ड्रा किया इस प्रकार से। फिर सी को, फिर 6 और फिर सी को सेंटर, सी सेंटर से फिर हमने एक सर्कल ड्रा किया ये इस प्रकार से, ये हाँ ड्रा किया। तो इसको हम जैसे सी है तो इसका जो जो एक्सटेंड यहाँ आया तो C1 हो गया, C2 हो गया, C3, C4, C5, C6 और C7 और C8 हो गया ये, है ना। इसको जो हमने एक्सटेंड किया था उस पे एक पॉइंट मिल गए। और इसी प्रकार से फिर हम जो है फिर से O को सेंटर लेंगे और 6 और 2 से पास होने वाला एक सर्कल और ड्रा करेंगे। इस प्रकार से हम ना एक सर्कल और ड्रा किया। फिर 5 और 3 से जाना है, 5 और 3 से जाने वाला एक सर्कल और ड्रा करेंगे इस पे, हर पॉइंट पे ये इस प्रकार से ये सर्कल हमने ये ड्रा कर लिया। फिर आउटर मोस्ट पॉइंट 4 जो है इसका, 4 और O को सेंटर माना सेम, 4 को 4 पॉइंट से हमने फिर एक सर्कल ये ऐसा ड्रा कर लिया। तो अब हमने इसको फिर इसके नाम जैसे हमने दे दिया, सी से C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 दे दिया। अब हमने इसको C1 को आर्क जो है इसका रेडियस के बराबर, आर के बराबर यानी 30 mm के बराबर हमने रेडियस लिया, इस प्रकार रेडियस लिया। और C1 को हमने सेंटर माना और आर्क लगाया 1 को से होकर जाने वाले आर्क पर। फिर 2 को लिया जिसको हमें P1 मिल गया, C2 लिया, C को सेंटर लिया, फिर 2 से जाने वाले सर्कल को आर्क लिया, इस प्रकार से हमको P2 मिल गया। फिर C3 को सेंटर माना और 3 से जाने वाला आर्क है ये, इस पे एक आर्क यहाँ से लगाया तो P3 मिल गया। इस प्रकार C4 हमने सेंटर लिया और सेम रेडियस जो 30 mm लिया उसी से, और हमने 4 से जाने वाला यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, P4 मिल गया। इसी प्रकार से 5 पर हमने सेंटर माना, 5 को सेंटर माना और 5 से जाने वाला जो है आर्क कर्व जा रहा है उस पे आर्क लगा दिया। फिर इसी प्रकार से 6 को सेंटर माना और 6 से जाने वाली लाइन को, इस कर्व को यहाँ इस प्रकार से हमने आर्क लगा दिया। फिर 7 को सेंटर माना, 7 से जाने वाला एक कर्व ये है तो हमने इस पे आर्क लगाया तो हमको P7 मिल गया। तो ये हमको सभी पॉइंट मिल गए यहाँ पर, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। इसको स्मूथ कर्व हमने ये इस प्रकार से ड्रा कर दिया, इस प्रकार से स्मूथ कर्व ड्रा कर दिया। तो ये कर्व है हमारा इपिसाइक्लॉइड है, और ये P पॉइंट का जो सर्कमफ्रेंस पर है जनरेटिंग सर्किल के, ये इसका लोकस हो गया और यही हमको ड्रॉ करना था। अब हमको नेक्स्ट स्टेप ये दिया हुआ है कि हमको 50 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द जनरेटिंग सर्किल पर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रा करना है। तो 50 mm हमारा मेजर करेंगे सेंटर से, इस प्रकार से 0 फिक्स किया, 0 फिक्स किया और इस प्रकार से हमने फिर इसके सेंटर से 50 mm यहाँ पर आया तो हमने 50 mm यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया N। अब इस पॉइंट N को से जो है हमने सेंटर मानते हुए और आर्क वही लिया 30 mm का, रेडियस ऑफ दी जनरेटिंग सर्किल। तो इस प्रकार से हमको ये आर्क लगा दिया यहाँ पर। जहां पर ये आर्क कट कर रहा है उससे हमने फिर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये इस प्रकार से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया यहाँ से, तो M पर मिलेगा। इस M को N से ज्वाइन कर दिया, M को N से ज्वाइन करने पर हमको ये नॉर्मल मिल गया और इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर हमने 90 डिग्री पर है ये, तो ये हमने ये TS जो है लाइन ड्रॉ की इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल के, तो हमको ये टेंजेंट मिल गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है
ईपी साइक्लोइड का एक्सरसाइज को हमने ड्रा किया और इस पे टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रा किया, आपको समझ में आया होगा। और इसको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको उसका लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपको तत्काल इसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।